हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं बात करूंगी अंकुरित बीजों की। अंकुरित बीज लगाना टेरेस गार्डनिंग या कंटेनर गार्डनिंग में एक ट्रेंड जैसा हो गया है और सभी लोग बीज अंकुरित करके लगा रहे हैं। तो अंकुरित करके बीजों को लगाते समय हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं कि हमें अच्छा जर्मिनेशन मिले और अच्छे पौध मिले। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूं। आज की वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो बहुत काम की है। ये गर्मी की सब्जियों के बीज हैं और इनको मैं भिगाई हूँ और ये हाइब्रिड वैरायटी के बीज हैं। और इनको देखिए मैं भिगा दे रही हूँ, सभी को एक साथ भिगाऊंगी और फिर इसको जब निकालूंगी तो मैं आपको इनकी सारी सावधानियां बताऊंगी। तो अब इसको 24 घंटे के बाद मैं देख रही हूँ तो सारे बीज अंदर नीचे बैठ चुके हैं। मैं अब इनको पानी से निकालूंगी और इसमें जो काला रंग पानी का दिख रहा है तो ये बीजों पर दवा की कोटिंग होती है। ये वही दवा की कोटिंग से जब पानी में जाते हैं बीज तो पानी में घुल जाती है। और अब देखिए इस तरह के एक बॉक्स मैंने लिया है और उसमें एक कपड़ा फैला के, ये देखिए कपड़े को फैला दिया। अब इसमें से हम बीज निकालेंगे और सारे बीज एक साथ ही मैं इसमें फैला दूंगी। और जब जब जैसे जैसे जो बीज अंकुरित होगा उसको वैसे वैसे मैं नर्सरी बैग या जो भी डिस्पोजल ग्लासेस वगैरह में डाल दूंगी। इसमें इस तरह से करने पर ये बीज जल्दी अंकुरित होंगे और जो जो अंकुरित होते जाएंगे उनको हम पॉली बैग में जब शिफ्ट करते जाएंगे और फिर उसके बाद हम अपना पॉट भी तैयार कर लेंगे। और इस तरह से मैंने बहुत सारे बीज लगाए हैं और हर बार मैं इसी तरह से लगाती हूँ। बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन मिलता है और जल्दी से पौधे भी तैयार हो जाते हैं। देखिए बीजों को पूरा पानी से निकाल करके और मैंने इस तरह से फैला दिया है और अब इसके ऊपर से दूसरा कपड़ा रख के मैं इसको ढक दूंगी। और इस तरह से जब हम बीज लगाते हैं तो मिट्टी में हमें पता है कि कौन सा बीज जर्मिनेट हुआ है कौन सा नहीं। और वरना अगर हम सीधे बीज को ही लगा देंगे तो जो पौधे नहीं निकलेंगे तो फिर हमारे पौधे फिर से बीज लगाने पर लेट हो जाएंगे। तो हम अब इसको इस तरह से जर्मिनेट करके लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होगा। और इसको इस तरह से हम ढकेंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे कि हल्का सा कपड़ा नम रहे, बिल्कुल मैसी सा गीला नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा मॉइस्चर बना रहे। और अब इसको ढक के थोड़ी गर्म जगह पे रखेंगे। तो अब हम 3 दिन के बाद अपडेट देखेंगे बीजों की। और ये देखिए 3 दिन के बाद ये कुछ बीज जर्मिनेट हो गए हैं। कुछ मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ जो मोटे बीज हैं जैसे तोरई, लौकी, करेला अभी नहीं जर्मिनेट हुए हैं, बस बरबट्टी जर्मिनेट हुआ है और भिंडी और ये जो ग्वारफली कहते हैं उसके कुछ बीज जर्मिनेट हुए हैं। तो इन्हीं को मैं अब लगाऊंगी और जैसे जैसे बीज जर्मिनेट होते जाएंगे उनकी पौध तैयार करूंगी। और देखिए इसको मैं किस तरह से कबाड़ से जुगाड़ करके जर्मिनेट करूंगी। ये देखिए कप के जो थर्माकोल बॉक्सेस आते हैं इसमें 6 कप का सेट आता है और मेरे पास ये कुछ सामान का थर्माकोल बॉक्स है। ये पुराना है, इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में स्टैंड के रूप में। तो आज मैं इसी में मिट्टी भर के मैं लगाऊंगी। मिट्टी देखिए पॉटिंग मिक्स मैं तैयार कर ली हूँ सीडलिंग के लिए और ये गमले की पुरानी मिट्टी है, बस इसमें मैंने थोड़ी सी खाद, रेत और थोड़ी सी हल्दी मिला के इसको पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया है। और अभी पॉट खाली नहीं है तो सीडलिंग तो तैयार कर ही लें ताकि पौध जैसे ही आपकी खाली होते हैं वैसे ही तुरंत आप अपने ये तैयार पौध को उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। वरना अभी अगर नहीं आप इनको जर्मिनेट करेंगे तो अभी से अगर आप जब पॉट खाली होगा तब आप जर्मिनेट करेंगे तो सब्जियां पीछे हो जाएंगी, तो अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाएंगी, तो फ्रूटिंग भी हमें अच्छी नहीं मिलेगी। तो समय से बीज लगाना बहुत ज़रूरी है। और इस बॉक्स में मैंने देखिए सब में होल कर लिया है, नीचे वाले बॉक्स में भी होल कर लिया है। तो होल करना बहुत ज़रूरी है वरना बीज अंकुरित होने के बाद भी सड़ जाएंगे। और इस तरह से अगर हम अंकुरित करके बीज लगाते हैं तो जल्दी जर्मिनेशन होता है, मिट्टी में थोड़ा सा लेट हो जाता है और सारे के सारे बीज हम देख भी नहीं सकते हैं। बार बार मिट्टी तो नहीं खोद के देख सकते हैं
कि बीज जर्मिनेट हुए हैं या नहीं। कहीं कहीं के बीज जब नहीं जर्मिनेट होते हैं तो वो जगह खाली रह जाती है, और हम अगर बाद में उसमें सीड्स लगाते हैं तो वो पौधे बहुत पीछे हो जाते हैं, तो इस तरह से सब्जियां बहुत लेट हो जाएंगी। तो अगर हम इस तरह से रुमाल में या कपड़े में या फिर कोई टिश्यू पेपर वगैरह में जर्मिनेट कर लेते हैं पौधों को, तो सारा जर्मिनेशन हम खुद देख सकते हैं, और जो पहले जर्मिनेट हो जाए उन्हीं को हम पहले सीड्स लगा सकते हैं। और इस तरह से लगाना भी चाहिए, ताकि हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिले। इसलिए हम ये सारे ट्रिक्स अपनाते हैं गार्डनिंग में, और बहुत ही काम के हैं ये ट्रिक्स। और हम 1 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, तो मैं इसको करती भी रहती हूँ और मुझे इससे सक्सेस भी मिलती है। तो देखिए, एक तगाड़ मिट्टी से मैंने ये दोनों पॉट को भर लिया है, और अब हम इस पर पहले पानी डालेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि ये बीज कैसे लगाने हैं। और बहुत ही सावधानी से बीज लगाने होते हैं, इस तरह के अंकुरित किए हुए बीज। तो देखिए, मैंने पानी भी डाल दिया है सारे जो बॉक्सेस में, और अब मैं बताऊंगी कि इन बीजों को कैसे लगाना है। तो सबसे पहले मैं इनमें छोटे छोटे से होल बनाऊंगी, ताकि बीजों पर कोई जोर ना पड़े। हम जब बीज को लगाएं, उनके अंकुर होता है उस पर कोई जोर नहीं पड़ना चाहिए। उसको किसी भी तरह से हम उसको प्रेशर नहीं देंगे, बहुत ही हल्के हाथों से अंकुरित बीजों को लगाना है। और देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये बीजों का अंकुर है, और इसको मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी इस तरह से। देखिए, बस बीजों को इस तरह से रखना है, और बीज ऊपर ही रहेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हम इन पे मिट्टी पकड़ाएंगे, और देखिए बीज बिल्कुल दिख रहा है, केवल अंकुर उसका हम मिट्टी में पकड़ा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा अंकुरित हुए हैं ये बीज। और इन बीजों को बस मैं अब लगा ही लूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक इनको हवा में भी नहीं रखना है, वरना हवा से भी इनका मॉइस्चर सूखता है। और इस मिट्टी में मैंने इसीलिए पानी डाला है कि ये अंकुर बहुत ही मुलायम होते हैं, और मिट्टी में जाते ही तुरंत इनका मॉइस्चर अंकुर जो मिट्टी होती है वो सोखने लगती है। तो फिर यहीं से ये पौधे मरने लगेंगे, ये पौधे नहीं बनेंगे, ये मर जाएंगे। और इनको बहुत ही सावधानी से लगाना है, ताकि इनका मॉइस्चर मेंटेन रहे। और बराबर हम इसके पानी का भी ध्यान रखेंगे कि मिट्टी सूखने ना पाए, तब ये अच्छे से पौधे, स्वस्थ पौधे बन जाएंगे। और फिर इसमें से बहुत आसानी से ये पौधे मैं निकाल के, जो भी ग्रो बैग और पॉट वगैरह मैं इनके लिए रेडी की हूँ, वो उसमें मैं इनको शिफ्ट कर सकती हूँ। और अभी पॉट पूरे अच्छे से खाली नहीं है सारे पॉट, इसलिए मैं इन बीजों को लगा रही हूँ, ताकि इनको फिर से मैं उनमें शिफ्ट कर सकूँ। तो देखिए, ये 6 बॉक्सेस में मैंने 6 पौधे लगा दिए हैं, और 6 बीजों को लगाया है। और अब मैं जो भी बीज बचे हैं, मैं उनको इधर जो ये वाला बॉक्स है इसमें लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे बीज लगा लिए हैं, और सभी बीज ऊपर दिख रहे हैं, केवल मिट्टी में मैंने अंकुर को ही दबाया है। और अभी इस तरह से लगाए हुए पौधों, बीजों का अपडेट भी मैं दिखाऊंगी। मैंने और भी पॉली बैग्स में लगाए हैं, उनकी अपडेट आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये 3-4 दिन पहले के ये बीज लगे हुए हैं, और देखिए इसी तरह से अंकुरित करके मैंने लगाए थे, और सब देखिए बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं, एकदम बिल्कुल सब में पत्ती आ गई है। तो अंकुरित बीजों को लगाने के लिए जो भी सावधानियां मैंने बताई हैं, उन पर आप ज़रूर ध्यान दें, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मॉइस्चर का बिल्कुल ध्यान रखें, बिना मॉइस्चर के ना ये इन बीजों को लगाएं मिट्टी में। मिट्टी को सबसे पहले मॉइस्ट कर लें, उसको मिट्टी को अच्छे से गीला कर लें, तभी इस तरह के बीजों को अंकुरित करके आप लगाएं। और बाकी बचे हुए जो भी बीज अंकुरित हैं, इनके लिए मैं अभी भिंडी के जो भी बीज अंकुरित हैं, इनको मैं कप्स में डालूंगी। और ये देखिए, ये है 7 से 8 दिन की अपडेट, और देखिए कितने अच्छे हेल्दी पौधे तैयार हो गए हैं। और जो मैंने बीज उस दिन लगाए थे, ये उन बीजों की भी अपडेट देखिए। ये 4 से 6 दिन में कितने अच्छे अंकुरित, बिल्कुल पत्ती इनमें आ गई है। और इतनी जल्दी मिट्टी में नहीं इतनी तेज़ी से ग्रो हो पाते। और सभी बीजों का अपडेट हम जब अंकुरित करते हैं तो देखते रहते हैं। ये देखिए
चाय वाले कप के जो बॉक्स में लगाया था उनकी भी अपडेट देखें। तो देखिए इस तरह से हम जब नर्सरी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम पौधों को शिफ्ट करते हैं तो हर एक बीज को हम देख सकते हैं कि कौन सा पौधा हेल्दी है, तो हम इनको आसानी से लगा सकते हैं। और हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें अच्छा रिज़ल्ट चाहिए कम मिट्टी में, और जब जगह कम होती है, मिट्टी भी कम है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां लेने के लिए और समय से हमें लेना है सब्जियां, तो हम इस तरह से जो भी गार्डनिंग ट्रिक्स होती हैं उनको अपनाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जो भी ट्रिक्स टिप्स मैंने दी हैं अंकुरित बीजों के बारे में आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर ज़रा भी आपको पसंद आती है, वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।